दोस्तों, अंजू नाम की एक लड़की थी। महज 18 से 20 वर्ष उसकी उम्र थी। 12वीं को पार करके ग्रेजुएशन में उसको एडमिशन लेना था। 12वीं पार करके छुट्टी का समय चल रहा था और घर में ही एक शादी का कार्ड आ जाता है और वहाँ उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो पहले से जाती है। इसके माता पिता भी जाते हैं। वो बहुत रिलेटिव में एकदम संबंध घर जैसे थे, बहुत ही खास रिलेशन में था, इसलिए अंजू पहले से जाती है। और शादी के बाद कुछ ऐसी अप्रिय घटना उसके साथ घट जाती है कि वो एक हाथ में रात के 2 बजे सर कलम करके लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सच्चाई जब बयां करती है, पूरा पुलिस महकमा सन्न रह जाता है। आइए दोस्तों, कहानी की स्टार्ट करते हैं। पूरी कहानी में आप बने रहें, पूरी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल। आज की जो सच्ची घटना है महाराष्ट्र के नागपुर के एक छोटे से कस्बे की है। एक लड़की का नाम अंजू होता है। महज उसकी उम्र 18 से 20 वर्ष होती है और वो जैसे ही 12वीं पास करती है, छुट्टी का समय हो जाता है और ग्रेजुएशन की तैयारी करने लगती है। उसका एक बड़ा भाई होता है, वो कपड़े की दुकान चलाता है और उसके पिता एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं। अच्छी खासी इनकम, मतलब घर बढ़िया से चल जाता है। माता गृहिणी होती है और लड़की पढ़ाई कर रही थी। छुट्टियों का सीजन चल रहा था। लड़की के यहाँ एक कार्ड आता है। उनके बुआ के घर में शादी थी। उनके बुआ की बड़ी बेटी की शादी थी। उनके बुआ की 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे। वो भी अच्छे खासे गृहिणी से संपन्न थे, पैसे से, गाड़ी घर बंगला सब कुछ संपन्न था, वैसे कोई कमी नहीं थी। तो उनकी बुआ से जब बात करते तो बोले देखिए शादी का सीजन है, सबको आना पड़ेगा। अब माँ कहती है अंजू की कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी जो है ननद जो है गुस्सा हो जाएगी कि देखो मेरी बेटी की शादी पहल पहल और मेरी ननद नहीं आ रही है। पिताजी कहते हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे भांजी की शादी है तो भी माहौल खराब हो जाएगा। बेटा को तो उसके भाई ने बुला लिया। अब रही अंजू की बात, तो फिर अंजू की जो बुआ की लड़की थी उससे बात होने लगी फ़ोन से। तो बोला तुझे 8 दिन पहले आना होगा, तू मेरी सहेली है और तुझे जो है मेरी शादी में 8 दिन पहले से आना होगा, 2 दिन 3 दिन बाद तक रहना होगा। अब वो अपनी माँ से बताती है ये बात। तो बोला बात तो ठीक है, तू सहेली है उसकी और बहन भी है छोटी, तो जाना भी पड़ेगा। फिर दोस्तों तैयारी बन जाती है, उसको 7-8 दिन पहले भेज दिया जाता है। शादी की जब तारीख नज़दीक आती है तो घर से बाकी लोग भी जाते हैं। सब लोग बड़ी हंसी खुशी से शादी संपन्न होती है और पिताजी उसके घर का हवाला देके शाम को ही खाना खा के रिटर्न वापस आ जाते हैं। जो उनके भाई होते हैं और माँ होती है वो सुबह बुआ की लड़की को विदाई करा के बढ़िया दोपहर के 12-1 बजे तक वो भी अपना जो है घर वापस रवाना हो जाते हैं। और पूछते हैं बेटी अंजू तू कब आएगी? बोला 2-3 दिन बाद माँ मैं भी आ जाऊंगी, क्योंकि अभी देखो बुआ की लड़की की विदाई हुई है, बुआ भी रोने पीटने में मस्त है और मैं ही उसका हाथ बटाऊंगी, थोड़ा रहूँगी तो उसका दिल बहल जाएगा, तो इसलिए मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी। होते करते धीरे धीरे घर से सारे रिश्तेदार जो है चले जाते हैं। एक जो है बहुत दूर की रिश्तेदार रहती है, एक लेडीज रह जाती है और उनके घर के लोग रह जाते हैं। एक दिन अचानक रात में एक कमरे में 2 लोग पड़े थे। एक उनकी जो दूर की रिश्तेदार होती है, उसका लमसम 50 वर्ष की उम्र रही होगी, और अंजू थी। ये 2 लोग कमरे में पड़े रहते और उसका अचानक पेट खराब हो जाता है। वो जो 50 वर्ष की महिला होती है वो बार बार जो है लैट्रिन में आना जाना उसका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दस्त लगती है थी जाती थी। और लमसम समय 1:30-35 का समय था।
जैसे ही वो महिला जो है बाथरूम में जाती है टॉयलेट में, इधर जो है अंजू के बुआ का लड़का जो बड़ा वाला होता है वो जो सिटकिनी बंद कर लेता है लैटरिन का, और तुरंत अंदर कमरे में दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद तुरंत सिटकिनी वहाँ भी लगा लेता है। अब अंजू सोई हुई रहती है, वहीं पर जाके दाब लेता है। दाबने के बाद जो है उसका मुंह पकड़ लेता है, जब झटकती है तेज से चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसका मुंह दाब लेता है। और फिर उसके साथ जो है दाबने के बाद, अब लड़का है भाई तो जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा उससे ताकतदार है, उसके साथ वो अवैध संबंध बना लेता है। जब अवैध संबंध बनाने के बाद जो है बोलता है, देख अगर तू मुँह खोलेगी तो मैं तुझे जिंदा मार दूंगा, तू मुझे जानती नहीं मुझे कितना गुस्सा आता है, और ये बात मेरे तेरे तक सीमित रहनी चाहिए, कोई दूसरा आदमी के पास ये बात नहीं जानी चाहिए, नहीं मैं तुझे मार काट के फेंक दूंगा। अब अंजू कहती ठीक है मुझे बाथरूम जाने दीजिए, मुझे बाथरूम लगी है। बोला ठीक है लेकिन समझ लेना किसी को बताना नहीं काट के फेंक दूंगा, डराता धमकाता है। अंजू इतनी खूबसूरत थी, 22-23 की कच्ची उम्र, 20-22 की लमसम थी, कच्ची उम्र थी, एकदम बेहतरीन लड़की जो है, हैंडसम थी और दिखने में बहुत सुंदर थी। कोई भी देखकर जो है उसका मन पिघल जाता था। कोई भी अगर उसके पिताजी कह देते थी तो कोई भी फिर से उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि थी ही इतनी सुंदर। तो वो बोलता कि अगर तुम शादी करने के रेडी हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन बताना नहीं किसी को ये बात। दोस्तों वो लड़की उठती है और जैसे पीछे घूमती है, एक जो है बड़ा सा जो है लोहे का राड पड़ा रहता है, और वो उठाकर घूम के जो है उसी लड़के के सर पे वार कर देती, भर के मारती है एक बार कि लड़का गिर जाता है। गिरने के बाद जो है उसको कुछ और सामान मिल जाता है, जिससे उसका जो है वो गर्दन पे वार कर देती है और वो गिर जाता है, कट जाता है। कटने के बाद जो है उसका वो सर जो है धड़ से अलग कर देती है। धड़ से अलग करने के बाद जो है उसका प्राइवेट पार्ट अपनी हाथों से काट देती है। लमसम 2 बज रहे थे समय के, और एक हाथ में जो है उसका प्राइवेट पार्ट लेके और दूसरे हाथ में उसका सिर कलम का किया हुआ लेके वो रात को ही घर से निकल लेती है। लमसम 2 बजे का वक्त होता है, वो वहीं से निकल लेती है, और जैसे ही निकलती है आगे एक चौराहा पड़ता है। उस चौराहे पे 2-4-6 पुलिसकर्मी रहते हैं, और देखते हैं जब पुलिस वाले देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि इतनी रात में ये 20-22 साल की लड़की जो है कैसे रास्ते में चल रही, क्या बात है। जब उसके पास आते हैं देखते हैं तो खून से लथपथ थी, खून उनके हाथों में लगा था। एक हाथ में मनुष्य का एक सर लिया था कटा हुआ, और एक हाथ में लिंग मनुष्य का प्राइवेट पार्ट लिए हुई थी। पुलिस वाले कुछ भी पूछने से पहले उसको आराम से जो बैठालते हैं और अपनी गाड़ी में लेके जो है सीधा थाने ले आते हैं। थाने ले आने के बाद जो है अधिकारियों को सूचना देते हैं। अधिकारी सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं रात में ही, और उसके बाद जो उनसे बैठा कर कहते हैं, बेटी तुम डरना नहीं, जो भी तुम्हारे साथ घटना घटी है विस्तार पूर्वक हमें बताइएगा, हम आपके साथ हैं। लड़की पूरी घटनाक्रम को दर्शाती है, एक एक बात को बताती है, और फिर उसके माता पिता के पास फ़ोन लगाया जाता है। उसके माता पिता तुरंत थाने आ जाते हैं। थाने आने के बाद जो है पूरी फोर्स रवाना हो जाती है अंजू के बुआ के घर में। बुआ के घर में रोना पीटना मच गया था, तांडव मचा हुआ था, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। वो तो अंजू को ही कह रहे कि बड़ी डाइन मेरी लड़के को खा गई मार के, कहाँ भाग गई है। पूरे गांव में ढूंढना हिड़ना मच गया था, अगल बगल ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहाँ मिलने वाली, वो तो थाने पहुँच चुकी थी। तो जब पुलिस वाले उस गाँव में दाखिल होते हैं और उसके लड़के को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और उनके माता पिता को थाने ले आते हैं। बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के ने क्या किया है, कुछ आपको जानकारी है। वो बोलती है मुझे तो यही जानकारी कि मेरे लड़के को इस डाइन ने खा डाला है, मार डाला है, मुझे तो यही जानकारी, मुझे तो और कोई जानकारी नहीं है। अरे चुप हरामजादी, नहीं तो तुम्हारे लड़के ने क्या कृत्य किया इसके विषय में जानकारी है। बोला मुझे तो कुछ नहीं जानकारी है। बोला तुम्हारे लड़के ने जो कृत्य किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है।
जो बहन भाई का रिश्ता होता है उसको शर्मसार कर दिया है। तुम्हारे लड़के ने इसके साथ जो है बलात्कार किया है, घटना को अंजाम दिया है। बहन का रिश्ता भी उसने नहीं समझा। क्या संस्कार दिए हैं अपने लड़के को आपने। उसकी माँ का ये बात सुनकर शर्म से चेहरा झुक जाता है कि मैंने किस लड़के को जन्म दिया है, क्या संस्कार दिया है, क्या मैंने यही संस्कार दिया है। लड़के का चेहरा, उसकी पिता का चेहरा शर्म से झुक जाता है। कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं क्योंकि उनका लड़का चला ही गया है। लेकिन जो घटना घटित हुई है वाकई में जो बेहद दुखदाई है। साथियों, उसके माता पिता को छोड़ दिया जाता है और लड़की को जो चालान करके भेज दिया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ठीक किया है। लेकिन संविधान कानून से चलता है, कानून संविधान से चलता है और संविधान इतनी छूट नहीं देता कि आपने हत्या किया तो आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। जब जज के सामने लड़की जाती है, पेश करते हैं, वकील लोग बहस करते हैं, लड़की अपनी आत्मरक्षा के लिए जब सारे दुख दर्द बयां करती है तो जज साहब बोलते हैं कि ठीक है, आपने जो किया वो नहीं करना चाहिए, इसको कानून को सौंपना चाहिए, ये कानून अपना जो है हिसाब से काम करता, लेकिन आपने कानून हाथ में ले लिया है और उसकी सज़ा आपको मिलेगी। उसने 1 साल की अधिकतम कारावास जो है उसको मिली है। दोस्तों, अब आप ही बताइए उस बहादुर लड़की ने, अंजू ने क्या सही किया है। अगर आप पूरी कहानी सुने हैं तो अंजू के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा कि अंजू ने सही किया है या गलत किया है। इस बहादुर लड़की के लिए मैं सलाम करता हूँ। ऐसी बहादुर लड़की हर घर में पैदा होनी चाहिए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या इस लड़की ने सही किया है। 2 शब्द जरूर लिखिएगा उस अंजू के विषय में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।